नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नौहट्टा का प्रखंड कार्यालय में मौजूद हूं और अभी-अभी जैसे हमको एक चिट्ठी प्राप्त हुई कि जो अविश्वास लगा था प्रमुख में। मेरे पीछे से पहले देख मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आपको जो आतिशबाजी दिख रही होगी वो खुशी की आतिशबाजी है, क्योंकि एक तो नया साल और दूसरे की जो प्रमुख पे उप प्रमुख पे अविश्वास लगा था, अविश्वास को समाप्त कर दिया गया है चूँकि कोर्ट का उस पे स्टे लग गया है। और बताया गया कि जो पूर्वत प्रमुख और उप प्रमुख थे, रानी देवी और उप प्रमुख रविंदर राम, वो पूर्वत रह गए और आज से उनका जो कार्यकाल फिर से जो पहले होता था उसी टाइप से होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं खुशी में है और खुशी का कारण ये है कि जो प्रमुख का जो सीट था वो काफ़ी दिनों से खाली था और वो पूर्व के प्रमुख को ही फिर से प्रमुख बना लिया गया। चूँकि जिस तरह से प्रमुख साहिबा का जो कार्यकाल था उस पे स्टे हुआ था और अविश्वास लगा था और उस पे स्टे का कार्रवाई होता है, कार्रवाई के बाद स्टे लग गया। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर ये कर दिया गया है कि जो आदेश था, बैठक हुई थी पंचायत समिति का, उसमें जो अविश्वास लगा था उसको पर स्टे लग गया है। तो निश्चित तौर पे ये देखने योग्य है और अभी जिस तरह से खुशी दिख रहा है, कहीं न कहीं खुशी देख सकते हैं। प्रमुख साहब के प्रतिनिधि लोग हैं, उनकी भी गाड़ियाँ आ गई हैं, उप प्रमुख आ गए हैं। चलिए हम बात करते हैं उन जनप्रतिनिधियों से कि आखिर स्टे लगने के बाद आज उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी है। ज़ाहिर-सी बात है कि हर जनता के चेहरे पे भी खुशी होगी। निश्चित तौर पे लंबे अरसे के बाद फिर से प्रमुख का जो कुर्सी हमारे यहाँ खाली था नौहट्टा में, वो अब एक पूर्व की तरह वहाँ पे प्रमुख विराजमान होंगे, उप प्रमुख विराजमान होंगे। चलिए हम बात करते हैं। आज जश्न मनाया गया प्रखंड कार्यालय में, क्या मैटर था? जो भी पहले इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो भी पटना उच्च न्यायालय के फैसला के अनुसार जो भी आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, तो जो भी हम लोग पे अविश्वास प्रस्ताव लगा था वो उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे कर दिया गया और हम लोग का पक्ष में पूर्ण रूप से अपना दायित्व करने का निर्देश दिया गया। आज बहुत खुशी का बात है। अ, लंबे अरसे के बाद लगभग 6 महीना 7 महीना हो चुका है। 7 महीना के बाद फिर से प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी मतलब अब यहाँ पे कार्यरत होने वाला है। क्या कहना चाहिएगा? जनता से क्या अपील होगी? देखिए, इतना दिन में तो बहुत जनता लोग को कष्ट भी हुआ है और हम तो यही उम्मीद के साथ कहेंगे कि जो भी कष्ट हुआ है पहले, अब पिछले तरह जैसे कार्य हो रहा था, कभी भी किसी को कोई कार्य में दिक्कत नहीं होगी और हम लोग अपना निष्ठापूर्वक से जैसे पहले काम किए थे उससे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। चलिए शशि जी, जिस तरह से स्टे लगा, अविश्वास लगा और उसके बाद स्टे लगा, न्यायालय के इस प्रक्रिया को क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से नए वर्ष के शुभ अवसर पे सब लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, साथ साथ आपको भी। और जो भी उच्च न्यायालय का आदेश, मतलब जो न्यायालय अपने स्तर से देख रेख किया, जिसमें जो अच्छा संदेश रहा उस चीज़ को उन्होंने डिसीजन दिया, उसके अनुसार फिर यहाँ के वीडियो साहब द्वारा हम लोगों को जानकारी दी गई, तब हम लोग यहाँ पे आए और काफ़ी खुशी है, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अब हमारे साथ जदयू प्रखंड अध्यक्ष दीपक चौबे जी हैं और काफ़ी सक्रियता नौहट्टा की राजनीति में निभाते हैं। दीपक जी, जिस तरह से 7 महीने से अविश्वास लगा और उसके बाद स्टेप लगा है और जिस तरह से आज खुशी हुई, मिठाई बटी, पटाखे फोड़े गए, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको इस क्षेत्र के बारे में बखूबी से खबर को प्रकाशित करते रहते हैं। दूसरी बात, मैं पूरे प्रखंड के तरफ से माननीय प्रमुख और माननीय उप प्रमुख को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और उनको बधाई देते हैं। और आप ये विश्वास रखिए कि इन दोनों का कार्यकाल जो रहा है उससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ था। चलिए, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ गुड्डू सिंह जी हैं। जिस तरह से आप तो पंचायत समिति के एगो सदस्य भी रहे हैं,
ये 7 महीना का गैपिंग कहीं न कहीं नहीं लगता है कि नौहट्टा प्रखंड का जो विकास है वो 7 महीने के लिए रुक गया था? एकदम रुक गया था, निश्चित तौर पर रुक गया था। और जहाँ तक के था अफसरशाही के तौर पर बहुत काफ़ी बढ़ गया है। आवास सहायक हो, अपना मन के चाहे हर तरह के कर्मचारी हो, हर तरह के मैंने विकास के नाम पर रुक गया था। कहीं न कहीं अविश्वास लगाने वाले भी तो आप ही लोग थे। अविश्वास में नहीं थे हम, नहीं मतलब नहीं, अविश्वास नहीं पंचायत लगाए थे। समिति के ही सदस्य लोगों द्वारा हाँ, लगाई कुछ गई। जो लोग द्वारा लगाया क्या गया कहना था। चाहिएगा उनके बारे में? देखिए, जो कार्य चल रहा था हाँ। सुचारू रूप से चल रहा था, उसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं था और विश्वास तो लगना ही नहीं चाहिए था। हम शुरू में इन लोग की भी कहे थे कि अपना जो है नहीं लगना चाहिए था कि आप लोग मिलजुल के काम कीजिए। ठीक है, हम लोग शुरू में विरोध किए थे, सब थे, अति थे, हम शुरू में थे, लेकिन हम कहे कि नहीं, जो विकास चला है 5 साल चलने दीजिए आप लोग। अब उन पंचायत समितियों से आप ही के माध्यम से क्या अपील होगी? अब उन लोग से भी कहेंगे जो मिलजुल के अपना जो चलाना है चला के अपना विकास करे, अपना पंचायत के देखें। बदनाम बहुत काफ़ी लोग हो गया है, ऐसा कब नहीं हुआ था। 16 से 21 में भी हम लोग रहे, दोबारा मैंने फिर हम लोग के मौका जनता दिया, लेकिन ऐसा कबो नहीं हुआ था। जो फिर मैंने क्या कहिएगा, नंगा नाच जो हुआ ऐसा नहीं हुआ था कबो 16 से 21 में भी। ऐसा बीडीसी नहीं कोई बनल था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि लंबे अर्स लगभग 7 महीना हो चुका है और 7 महीना के बाद कार्यालय जो प्रमुख कार्यालय है वो खुला है, क्या कहना चाहिएगा? अरे प्रमुख और उप प्रमुख पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था वह पूर्ण रूपेण निराधार था, निराधार ही कहा जाए। और हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया वह मानने योग्य है। अब जो लंबे अंतराल तक जो कार्य अधूरा रह गया है, अब इन लोगों का दायित्व तो बनता है कि उसको बखूबी निभाएं और उस कार्य को पूरा करें। पूर्व प्रमुख हमारे साथ रमेंद्र राम जी हैं। रमेंद्र जी, जिस तरह से 7 महीना ये जो ड्रामा चला, हाई वोल्टेज ड्रामा, पंचायत समिति कुछ इधर कभी उधर, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा, क्या मैसेज देना चाहिएगा? आप लोग के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि सत्ता के विरोध में हम अपना विचार रख सकते हैं। यह लोकतंत्र का यह खूबसूरती है, उसका अनुपालन समिति सदस्यों द्वारा किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना अधिकार जो था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उनका भी स्वागत है। लेकिन 7 महीने के अंतराल में जो माननीय इस प्रखंड के जो बुजुर्ग, माता, बहन, छोटे छोटे बच्चों को जो समस्या हुआ इस सर्वे के समय में, वो काफ़ी कठिनाईपूर्ण रहा है। लोग यहाँ झेल रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने उसका उचित डिसीजन दिया। और हम चाहेंगे प्रमुख से कि अपना इस प्रखंड के लोगों के प्रति अपना बखूबी ईमानदारी पूर्वक अपना कार्यों का निर्वहन करें, लोगों का समस्याओं का समाधान करें जितना बन सके। सभी समिति सदस्यों को जिन्होंने विश्वास लगाया, जिन्होंने नहीं लगाया, जिन्होंने साथ दिया, सब लोगों को मेरे तरफ से 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना है। सभी लोग मिलजुल के प्रखंड को चलाएं और आगे यहाँ के विकास को ले चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।